हाय फ्रेंड्स, आज हम द रूडेस्ट बुक एवर की समरी देखेंगे। इसके ऑथर हैं श्वेताब गंगवार, जो एक रियल लाइफ कोच हैं, यूट्यूबर हैं और एक नॉवेलिस्ट हैं। इस बुक का पहला चैप्टर है वी आर अ प्रोडक्ट। हम सब एक प्रोडक्ट की तरह हैं जिनसे जुड़ी बहुत सारी होप्स हैं, जैसे हम कैपेबल बन के जॉब करेंगे, रिलेशनशिप्स बनाएंगे और अपने लिए इन्वायरमेंट चूज करेंगे। हमारी चॉइसेस जितनी बेटर होंगी, हम उतने अच्छे ही प्रोडक्ट बनते जाएंगे। आगे ऑथर कहते हैं हम बचपन से ही सीखते हैं कि क्या सोचना चाहिए, लेकिन हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचना चाहिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम बचपन से ही जो भी चीज़ अपने पेरेंट्स, अपने टीचर से सीखते हैं, वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। ये सब हम फैक्चुअल लर्निंग्स की तरह सीखते हैं। दोस्तों, क्या सोचना है और किस तरह सोचना है, ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। जब हम व्हाट टू थिंक सीखते हैं, तब हम आइडियाज़ फॉलो करते हैं, हम फैमिलियरिटी ढूंढते हैं। हमें कोई नए आइडियाज़ बताता है तो हम उससे दूर चले जाते हैं। और जब हम हाउ टू थिंक सोचते हैं, तब हम नए आइडियाज़ को क्वेश्चन करते हैं और उनमें फैमिलियरिटी ढूंढते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पेरेंट्स को लगता है उन्हें पेरेंटिंग आती है, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं है। वो हमारे स्टेटस का ध्यान रखते हैं, जैसे हमें अच्छे कॉलेज में पढ़ने भेजना और अच्छी जॉब करने के लिए मोटिवेट करना। इन सब चीज़ों को वो पेरेंटिंग मान लेते हैं, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है, बिकॉज वो हमारी पर्सनल ग्रोथ में ध्यान नहीं दे पाते हैं। हमारे पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स को देख के फॉलो करते हैं और अपने आप को एक्सपर्ट बनाने में लग जाते हैं, जिससे ये होता है वो अपने चाइल्ड के ऊपर पूरी तरह ध्यान नहीं दे पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो उन्हें डिफ़िकल्ट चीज़ें करने से हमेशा बचाने लगते हैं, लेकिन उनको कभी ये रियलाइज़ नहीं होता कि एक चाइल्ड जब डिफ़िकल्ट चीज़ करेगा, डिफ़िकल्ट काम करेगा, तभी उसका एक्सपीरियंस और उसका ओपिनियन डेवलप होगा। डू फेलियर मैस यू अप? हम जब भी कभी फेल होते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम लूज़र हैं, हम कुछ भी डिज़र्व नहीं करते, वगैरह वगैरह। ऐसा सोचने से हम अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि हम मीडियोकर हैं। हम दोबारा फेल होने से इतना डर जाते हैं कि हम ट्राई भी नहीं करते और उससे बचने के लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं। और तो और, हम अपने इन थॉट्स को अपनी चॉइसेस समझने लगते हैं। ऐसा करने से हम अपने आप को कूल समझने लगते हैं। जब हम पढ़ते हैं और फेल हो जाते हैं, तो हम दिखाते हैं कि फेल होना हमारी चॉइस थी, और हम ये समझते हैं कि लोगों को हम कूल लग रहे हैं, वो हमारे साथ हंस रहे हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। असल में वो हमारे ऊपर हंस रहे होते हैं, जिसका पता हमको तब लगता है जब वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं। हमें ये बात यहाँ पे समझनी होगी कि फेलियर और रिजेक्शंस बहुत नॉर्मल होते हैं, और इनको जानने से पहले हमें ये बात समझना ज़रूरी है कि रियल विनिंग करते कैसे हैं। ऑथर कहते हैं रियल विनिंग इज़ अ मैटर ऑफ चॉइस रेदर देन हंगर। मतलब इसका कि क्योंकि मोस्टली लोग जो सक्सेसफुल हैं, वो सब 100% अपने काम के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। मोस्टली लोगों का सक्सेसफुल होना इस बात पर निर्भर करता था कि उन्हें गरीबी से निकलना था, पावरफुल स्टेटस पाना था, अपने ऊपर डिपेंडेंट्स के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड करना था, ना कि अपने पैशन या इंटरेस्ट को डेवलप करना और उसके लिए फिर काम करना। इसीलिए हंगर का वेट नहीं करना चाहिए, हमें एक चॉइस करनी चाहिए और उसके लिए हार्डवर्क करना चाहिए। हमारे सामने दो तरीके की विनिंग्स होती हैं। पहली ट्रेडिशनल विनिंग, जिसमें हमारी सोसाइटी हमें जज करती है और हमें विनर या लूज़र बनाती है, और दूसरी विनिंग जो हमारे अंदर खुद से होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपनी लर्निंग्स पे ध्यान देते हैं, तो हम एक तरीके से अपनी विनिंग्स के पास जा रहे होते हैं। हम अपने स्किल सेट्स को डेवलप करते हैं, केपेबल बनते हैं और चैलेंजेस को ओवरकम करते हैं, जिससे हमें स्पेशल होने की फीलिंग आती है। रियल विनर्स फेलियर को नॉर्मली देखते हैं। वो अपने फेलियर्स को एनालाइज करते हैं और दोबारा सेम मिस्टेक्स नहीं करते। ऑथर कहते हैं कि फेलियर से सिर्फ हमारा रास्ता थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बहुत पीछे रह जाते हैं। हम लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, कॉन्फिडेंट फील नहीं करते। हमें लगता है जो दूसरे करते हैं वो ज़्यादा सही है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा सेल्फ बहुत वीक होता है, या वो मर जाता है, क्योंकि
हमें छोटे से यही सिखाया जाता है कि हमें कोई और बताएगा कि हम किसी काम में अच्छे हैं या नहीं हैं। जैसे हम एग्ज़ाम्स में अपने पेपर को दे के आते हैं और सोचते हैं कि हमने आज बहुत अच्छा किया है, लेकिन हमें एग्ज़ामिनर बताता है कि हमने पेपर कैसा किया है। ऐसा करने से हम धीरे धीरे अपने ट्रू सेल्फ को खो देते हैं और हमारी इनर वॉइस सेकेंडरी हो जाती है और दूसरों की वॉइस प्राइमरी हो जाती है। हम लोगों से अप्रूवल लेने लगते हैं। हम अपनी लाइफ के डिसीजंस के लिए उनकी तरफ देखने लगते हैं। हम अपनी सेल्फ डिसीजन टेकिंग एबिलिटी को खो देते हैं। फ्रेंड्स, जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तब हमें डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तब हम सेल्फ कंट्रोल करके उस काम को पूरी तरीके से करते हैं और अपने लिए कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे मैं इस काम करते टाइम अपना फ़ोन नहीं छूऊंगा और वगैरह वगैरह। इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करके ऑथर समझाते हैं कि हम सब एक नेशन की तरह हैं और हमारे नेशन के प्रेसिडेंट की तरह हमारा सेल्फ है। उस नेशन के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह हमारे मॉरल्स हैं और उस नेशन की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरह हमारा सेल्फ कंट्रोल है। ऑथर इसमें कहते हैं हमारे नेशन का हैप्पीनेस इंडेक्स हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को बताता है। आपका ईगो ऑपोजिशन पार्टी की तरह होता है और डिज़ायर्स, अर्जेस, डिस्ट्रैक्शंस ये सब एक टेररिस्ट की तरह होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाना चाहते हैं। हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि अपने नेशन की अथॉरिटी हमें किसी और नेशन को नहीं देनी चाहिए। फ्रेंड्स, आगे ऑथर कहते हैं स्क्रू योर हीरोज। हम जनरली जिन्हें अपना हीरोज मानते हैं हम उनकी तरह बात करने लगते हैं, हम उनकी तरह चलने लगते हैं और ऐसे करते करते उनकी तरह सोचने भी लगते हैं। ऐसा करने से हम उनको अपने माइंड का कंट्रोल दे देते हैं। हम उनको इतना फॉलो करने लगते हैं कि उनका कोई गलत एक्शन हम इग्नोर कर देते हैं। हमें लगता है कि रियल विनर्स ऐसे ही होते हैं। हमें हीरोज पसंद होते हैं, लेकिन हम कभी क्वेश्चंस नहीं करते कि वो हमें सिर्फ उनके फिक्शनल रोल के कारण पसंद है या वो रियल में जैसे हैं वैसे पसंद है। हम बचपन से ही मूवीज देखकर डिसाइड करने लगते हैं कि क्या गुड है क्या बैड है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता। हम एक्टर्स की बनाई हुई इमेज को गुड और बैड मानते हैं और उसी से उनकी रियल लाइफ इमेज भी जोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, ऑथर कहते हैं रियल लाइफ में कोई भी हीरो नहीं होता, सिर्फ सब ह्यूमंस होते हैं और हमें लोगों को हीरोज की तरह नहीं बल्कि ह्यूमंस की तरह ही देखना चाहिए। जब हम किसी ह्यूमन को हीरो की तरह देखते हैं तो हम रियल लाइफ में भी वैसा मानने लगते हैं, जो कि उल्टा होता है। क्या पता वो रियल लाइफ में बहुत ग्रीडी हो या उनकी कोई बैड हैबिट हो। इसीलिए हमें हीरोज नहीं बल्कि उनके हीरोइक एक्शंस को ही प्रेज करना चाहिए। आगे ऑथर कहते हैं ऑलवेज एडमायर एंड नेवर फॉलो। हमें लोगों को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए बल्कि उनको एडमायर करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमंस कभी परफेक्ट नहीं होते, सब में फ्लॉज होते हैं। जब हम उन्हें फॉलो करते हैं तब हम उनकी तरह बनने लगते हैं और अपने ट्रू सेल्फ को खो देते हैं। और जब हम किसी को एडमायर करते हैं तब हमारा फोकस उस सोर्स पर रहता है जो एडमायरेशन का कारण बनता है, जैसे उनका कोई एक्शन या बिहेवियर। इससे हम उनको फॉलो करने से बच जाते हैं। हम उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्ट और उनके टैलेंट के फैन हैं, लेकिन उनकी रियल लाइफ के फैन नहीं बनते, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है। फ्रेंड्स, अब ये टॉपिक इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम इसमें सीखेंगे कि कैसे सोचना चाहिए। हम जिस तरह अभी सोचते हैं वो हमें बचपन से सिखाया हुआ होता है। हम छोटे में क्यूरियस होते हैं और हम क्वेश्चंस करते हैं। हमारे क्वेश्चंस का आंसर पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन से मिलता है जो हमारे पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स और टेलीविजन प्रोवाइड करते हैं। हम इंफॉर्मेशन पाकर उस क्वेश्चन को और क्वेश्चन नहीं करते और सेटिस्फाई हो जाते हैं। ऐसा करने से हम पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन के हैबिचुअल हो जाते हैं और हमेशा इंफॉर्मेशन ढूंढते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आती है। इस तरह हम अपनी थिंकिंग डेवलप नहीं कर पाते और हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज पर रिलाई करने लगते हैं अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। यही चीज़ हम उनके साथ भी करते हैं जो हमसे कोई प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। हम उन्हें पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन देने लगते हैं जो हमने इंटरनेट में या किसी और से सुनी हुई होती है। हमें अपनी प्रॉब्लम्स को क्वेश्चंस करना चाहिए, उसका रूट कॉज निकालना चाहिए और थिंकिंग करनी चाहिए।
ऐसा करने से धीरे धीरे लाइफ में सोचने का तरीका डेवलप हो जाएगा। हमारी सोसाइटी में हमेशा नॉलेज को इम्पोर्टेंस दी जाती है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि नॉलेज सिर्फ एक फ्यूल है, एक बेस है जिसके ऊपर हम थिंकिंग कर सकते हैं।